की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है घड़ी, जिसे क्लॉक कहा जाता है। इसमें कई तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक सवाल इसी चैप्टर से गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि इसमें कई टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो हमारे याद नहीं रहते। तो देखिए, मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज बताता चलूंगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कई तरह के सवाल आते हैं। कोण कैसे निकालें, सुइयां कब विपरीत होंगी, जल प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, सुइयां कब संपाती होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के सवाल होते हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखते जाते हैं तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। जानते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल पेपर में कैसे बनता है। यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है, सामने दर्पण रखा हुआ, तो समय क्या दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हमें दर्पण प्रतिबिंब का सवाल निकालना। तो दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी सवाल हो, हमेशा इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1160। दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी सवाल हो, किस में से घटाना होता है? 1160 में से। देख कितना रखा? 6:15। 1160 में से क्या होता है? घटाना। तो 60 में से 15 गया तो कितना बचा? 45। और 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 5:45। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है दर्पण प्रतिबिंब का 1160, और जो समय देगा दर्पण प्रतिबिंब का वो हमेशा घटा के लिखना, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ घटा के लिखा तो कितना आ गया? 45, और यहाँ कितना आ गया? 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5:45। जानते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है। इसमें भी क्या पूछा गया हमारा? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, जब दर्पण प्रतिबिंब देता है तो ऐसे ही मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है? 1160, और घटा के कितना लिखना? 340। तो यहाँ पे 60 में से 40 गया तो बचा 20, और 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8:20। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जल प्रतिबिंब के ऊपर है। जल प्रतिबिंब में होता क्या वो समझिए। जल प्रतिबिंब में जो होता वो, जो वस्तुएं होती है उल्टी दिखाई देती हैं। जैसे मैंने ए लिखा, और उसे मैं जल में देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, उल्टा हो जाता। तो घड़ी में जो हम समय देखते हैं वो भी हमें उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, 12 की जगह 12 वाली सुई तो 6 पे आ जाती है, और 6 वाली 12 पे उल्टी हो जाती है। अब हमें सुइयों के जरिए नहीं समझना है सवाल, हमें क्या समझना है? फॉर्मूले से। हमें क्या, सुई देखते रहेंगे तो सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। देखिए, जानते हैं सवाल को फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होगा, एक तरफ तो लिखने हमें घंटे, हावर, और दूसरी तरफ लिखना हमें मिनट। घंटे 6 या 18 होने चाहिए, मिनट 30 या 90 होनी चाहिए। अब ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। घंटे 6 या 18, मिनट 30 या 90, जो भी मान दे रखा हो बीच में लिख लेना। कितना दे रखा? 4:40। अब 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। अब 30 में से 40 नहीं घट सकता, तो फिर 90 में से घटाना। 90 में से 40 गया तो कितना बचा? 50। तो इसका आंसर कितना आएगा? 250। यहाँ पर 250 दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो टाइप करने में गड़बड़ हो गया। तो 250 की 150 की जगह कितना आएगा हमारा? 250। तो आंसर कितना आ गया? 250। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ। अब इन्होंने कहा यदि एक घड़ी में 3:15 का समय है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने बताया एक तरफ तो घंटे कितने रखने? 6 या 18। मिनट कितनी रखनी है? 30 या 90। बीच में दे रखा 3:15। अब 6 में से 3 गया तो 3, और 30 में से 15 गया तो 15। 3:15 का जल प्रतिबिंब 3:15 ही होगा। 3:15 का जल प्रतिबिंब 3:15 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और 30 में से 15 गया तो 15। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, जो आपको निकाल कर ऑप्शन को कमेंट करना है। तो आपको जो निकाल के करना है भैया, वो आपको करना है भैया यहाँ पे 8 बजकर, बता देता हूँ कितना करना है आपको। सवाल निकाल के कमेंट करना है 8 बजकर और कितने मिनट का? 8:17 का। आपको क्या बताना है इसमें? जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी में 10:12 का समय है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए, सेम सवाल अब निकाल सकते हैं। मैं जल प्रतिबिंब का फॉर्मूला क्या बताया? घंटे 6 या 18, मिनट 30 या 90। अब बीच में लिख लिया 10:12। अब 6 में से 10 नहीं घट सकता, तो 18 में से 10 गया तो 8। ठीक है, और 30 में से 12 गया तो 18। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8:18। आंसर कितना आएगा? 8:18। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में 4:43 का समय है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब का एक ही फॉर्मूला, 6 या 18 और 30 और 90। तो बीच में दे रखा 4:43। तो यहाँ कितना बचा? 2। अब 30 में से नहीं घट सकता, 90 में से 43 गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से 4 गया 4। तो कितना बैठेगा आपका? 2:47।
आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अब इसमें कोण निकालने वाला सवाल आया। कोण कैसे निकालते हैं? एक कोण निकालने का फॉर्मूला होता, लिख लीजिए 11/2 गुना मिनट को मैंने शॉर्ट में m लिख लिया, माइनस 30 गुना घंटे को शॉर्ट में h लिख लिया। h फॉर हावर, m फॉर मिनट। तो फॉर्मूला दे रखा है कितने हैं, 3:30। 11/2 मिनट दे रखी है 30, दे रखी है ना, माइनस 30 गुना 30, ये फॉर्मूले में ही 30, ये मैं समझ लें मिनट वाला रखा, ये फॉर्मूले में ही। और घंटे कितने दे रखे हैं, 3। तो 2 से काटा 15 बार, 15 में 11 की गुना करते हैं तो 165 आता है, माइनस 30 दिया 90। 165 में से 90 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, या 15 में से 9 गया तो 6। तो कितने डिग्री का बैठेगा, 65 डिग्री का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस 30 गुना घंटे, राइट। अब 11/2 तो फॉर्मूले में ही है, और गुना मिनट की जगह कितना रख दिया, 30, माइनस 30 गुना घंटे। 2 से कितने बार कटा, 15 बार, 15 11 में 165, माइनस 30 दिया 90, घटा के लिखा तो कितना आ गया, 65 डिग्री। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है 10:40 पर घड़ी व मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, 11/2 मिनट कितनी है 40, माइनस 30 गुना घंटे कितने हैं 10, ठीक है। 2 से कितने बार कटा, 20 बार, 20 की 11 में करी तो कितना हो गया, 220, माइनस कितना हो गया, 300, 30 दिशा 300। अब ये मत समझना कि बड़ा हमेशा आगे आएगा, बड़ा पीछे भी आ सकता है, हमें हमेशा इनका डिफरेंस लेना। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 80 डिग्री का। तो इसका कोण कितना बन गया, 80 डिग्री। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी ऐसा सवाल देगा उसमें मिनट ही नहीं देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया हुआ, देखो इसमें मिनट ही नहीं दे रखी। तो जब मिनट नहीं देगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा 30 गुना घंटे। जब मिनट नहीं होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, 30 गुना घंटे। तो 9 की 3 में गुना हुई तो कितना हो गया, 9 3 27, तो कितना बैठेगा, 270 डिग्री। आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। जब मिनट नहीं देगा तो 30 गुना घंटे फॉर्मूला बनेगा। तो 30 गुना घंटे है 9, 9 3 27, तो कितना आ गया, 270 डिग्री। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक संपाति का फॉर्मूला होता है, सुइयाँ कब संपाति होंगी। ये क्या लिखा हुआ है, संपत्ति लिखा हुआ है, संपाति है इसका मतलब। इसका फॉर्मूला होता है 60/11 गुना एक्स। क्या होता है, 60/11 गुना एक्स, 60/11, और एक्स की जगह हमेशा पहले वाला समय ले लेना है। तो कितना पहले वाला समय, 5। तो 60 की 5 में गुना हुई तो कितना हो गया, 300, और 11 का दे दिया भाग। 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3/11। तो इसका आंसर कितना आएगा, 27 सही 3/11। एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। 5 व 6 के बीच सुइयाँ कब संपाति होंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 60/11 गुना एक्स। तो 60/11 गुना एक्स की जगह हमेशा पहले वाला, तो 5। तो कितना हो गया, 300, और भाग कितने का देना, 11 का। 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3/11। तो इसका आंसर कितना आ गया, 27 सही 3/11 मिनट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आया हुआ है। 2 व 3 के बीच, तो फॉर्मूला बताया मैंने 60/11 गुना एक्स की जगह हमेशा कौन सा रखना, पहले वाला। तो हो गया 120/11। 11 का भाग दिया तो 10 सही 10/11। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 सही 10/11 मिनट। अब कभी कभी पूछेगा कितने बजकर, जो हम समय रखते हैं ना उतने ही बजकर, 2:10 सही 10/11 मिनट। सही है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक सवाल देता हूँ, आपको क्या करना है, इसकी जगह 8 व 9 के बीच कब संपाति होंगी, इसका आंसर निकाल के कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें,